हेलो दोस्तों, मैं राजेश और स्वागत करता हूं आपका प्रयास इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मावली उदयपुर में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं सॉइल केमिस्ट्री का एक चैप्टर मृदा, खनिज, चट्टानों का अपक्षय और मृदा निर्माण। आज जो है हम पढ़ेंगे ये मृदा के बारे में। मृदा जो होती है वो एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड होती है। त्रिविमीय का मतलब होता है कि मृदा के अंदर जो होती है लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और गहराई होती है। मान लिया कोई मिट्टी का कण है, उस मिट्टी के कण के अंदर एक तो होगी लंबाई, दूसरी चीज उसकी चौड़ाई होगी और तीसरी चीज उसकी होगी गहराई। तीन चीज होती है लंबाई, चौड़ाई और गहराई, जिसके कारण मृदा को जो है त्रिविमीय कहा जाता है। ये अपन बोल सकते हैं। तो मृदा को ये बोले कि मृदा जो होती है एक त्रिविमीय पिंड होती है। प्राकृतिक होती है क्योंकि इसका निर्माण जो होता है वो प्रकृति के द्वारा होता है, मतलब चट्टानों के द्वारा होता है। चट्टानें टूटती है, टूट कर मृदा का निर्माण करती है। तो अपन नॉर्मली ये कह सकते हैं कि मृदा का निर्माण जो होता है चट्टानों के टूटने से होता है। तो ये भी कह सकते हैं कि मृदा जो होती है एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड होती है। सही बात है। आगे अगर बात करें मृदा जो है, इसे मृदा की बात करें तो मृदा जो शब्द है, इसे मृदा शब्द की बात करें तो मृदा शब्द जो है लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है। कि सोइल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कौन सी भाषा से हुई है? मृदा की जो उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है। और इस सोलम का अर्थ होता है फर्श या फ्लोर। अपन सामान्य तौर पर देख भी सकते हैं कि मिट्टी जो होती है वो एक फर्श के रूप में होती है। पृथ्वी जो होती है इसको एक पतले आवरण के रूप में ढकी हुई रहती है। इसी आधार पर सोलम का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? फर्श या फ्लोर। तो ये कहें कि मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? फर्श या फ्लोर होता है। दूसरी चीज, मृदा की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो चट्टानों के अपक्षय से मृदा की उत्पत्ति होती है। मतलब मृदा का निर्माण जो होता है चट्टानों के टूटने के कारण होता है। फिर बात करें कि 1 इंच मृदा निर्माण, अगर मृदा का 1 इंच मृदा निर्माण हो रही है तो उसमें होने में जो टाइम लगता है वो लगता है 800 से 1000 वर्ष का टाइम लगता है। 1 इंच मृदा निर्माण में अपन कह सकते हैं कि 800 से 1000 वर्ष का समय लगता है। फिर बात करें अपन कि मृदा जो होती है, मृदा की परिभाषा, तो ये कह सकते हैं कि मृदा एक त्रिविमीय क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीन गुण होते हैं, इसलिए इसको बोल सकते हैं त्रिविमीय। प्राकृतिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका निर्माण जो होता है चट्टानों के टूटने से होता है, इसलिए इसको अपन प्राकृतिक बोल सकते हैं कि मृदा एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है। और मृदा का निर्माण जो होता है नॉर्मली अपन कहते हैं कि जो होता है चट्टानों के टूटने से होता है। और तो मृदा का निर्माण जो होता है चट्टानों के टूटने से होता है। और ये क्या करती है कि मृदा जो होती है वो पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढककर रखती है और पौधों को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करती है। उसी आधार पर अपना मृदा की परिभाषा बना सकते हैं कि मृदा एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है जिसका निर्माण चट्टानों के टूटने से होता है तथा जो पृथ्वी को पतले आवरण के रूप में ढककर रखती है तथा जो पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है उसी को क्या कहा जाता है? मृदा कहा जाता है। ये अपन कह सकते हैं नॉर्मली जैसे लिखा हुआ है कि मृदा एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है जिसका निर्माण चट्टानों के टूटने से होता है तथा जो पृथ्वी को पतले आवरण के रूप में ढकती है। सही बात है कि मृदा जो होती है पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढकी हुई रहती है और जो पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराती है उसे क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। सही है। दूसरी चीज देखी कि मृदा विज्ञान, कि मृदा का अध्ययन किसमें करते हैं? अपन मृदा विज्ञान में करते हैं। तो मृदा विज्ञान की अगर बात करें तो मृदा विज्ञान के अंदर अपन मृदा के निर्माण की मृदा का निर्माण कैसे होता है तो मृदा के निर्माण का अध्ययन करें, या फिर बोल सकते हैं कि मृदा के जन्म का अध्ययन करें। दूसरी चीज इसी में अध्ययन जो करते हैं मृदा का वर्गीकरण, कि कहां कहां पर जो है कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं, कौन कौन सी मृदाएं कौन सी फसल के लिए अच्छी मानी जाती हैं। तो मृदा के वर्गीकरण का अध्ययन भी अपन मृदा विज्ञान में करते हैं। और मृदा और पौधों के बीच में संबंध क्या है, मृदा के बीच में और पौधों के बीच में संबंध क्या है, इन संबंधों का अध्ययन भी अपन किसमें करते हैं? मृदा विज्ञान में करते हैं। तो ये कह सकते हैं मृदा विज्ञान की परिभाषा पूछी तो मृदा विज्ञान जो होती है विज्ञान की एक शाखा होती है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा के निर्माण का, मृदा के जन्म का, मृदा के निर्माण का बोले जाए, मृदा के जन्म का बोले कि मृदा के निर्माण का, मृदा के वर्गीकरण का और पौधों के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है? मृदा विज्ञान। मतलब अपन ने मृदा विज्ञान के अंदर तीन चीजों का, तीन बातों का अध्ययन करते हैं। एक तो मृदा के निर्माण, दूसरी जो चीज है मृदा के वर्गीकरण का, और तीसरा मृदा और पौधों के बीच में क्या संबंध है, मृदा का पौधों के साथ संबंध का अध्ययन अपन किसमें करते हैं? मृदा विज्ञान में करते हैं। फिर ये जो मृदा विज्ञान है इसकी दो शाखाएं होती है, एक तो होती है पेडोलॉजी। मृदा विज्ञान की दो शाखाएं हैं, एक है पेडोलॉजी, दूसरी है इलेक्ट्रोलॉजी। पेडोलॉजी
पेडोलॉजी के अपन जो है पेडोलॉजी में पेडोलॉजी शब्द में देखो परिभाषा का मतलब टोटल शब्द में छिपा हुआ है कि पेडोलॉजी पेडो अपन को पेड से बनाना है, थोड़ी देर के लिए दिमाग में लेके आना है पेट और पेट से अपन ये बोल सकते हैं कि पेट से क्या होता है जन्म होता है कि पेट से जन्म होता है। उसी आधार पर अपन परिभाषा बना सकते हैं कि पेडोलॉजी में जन्म का अध्ययन किया जाता है या निर्माण का अध्ययन किया जाता है। किसके निर्माण का? मृदा के निर्माण का। तो पेडोलॉजी में मृदा के निर्माण का अध्ययन करते हैं और इडेकोलॉजी के अंदर मृदा और पौधों के बीच में क्या संबंध है इस चीज का अध्ययन अपन इडेकोलॉजी में करते हैं। तो पेडोलॉजी और इडेकोलॉजी। पेडोलॉजी मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा के निर्माण और मृदा के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है वो तो होती है पेडोलॉजी। और इडेकोलॉजी जिसमें मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का पौधों के साथ सह संबंधों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? इडेकोलॉजी। फिर बात करूं मैं फादर ऑफ सोइल साइंस, सोइल साइंस के जनक, मृदा विज्ञान के जो जनक है, सोइल साइंस को स्टार्ट करने वाले जो वैज्ञानिक है, जो साइंटिस्ट है, उनका नाम है वी.वी. डोपुजे। तो फादर ऑफ सोइल साइंस किसे कहा जाता है? वी.वी. डोपुजे को। फिर बात करते हैं अपन आगे, थोड़ा सा आगे चले तो फादर ऑफ इंडियन सोइल साइंस, भारतीय मृदा विज्ञान के जो जनक है वो कहा जाता है डब्ल्यू लेदर को। भारतीय मृदा विज्ञान के जनक कौन है? डब्ल्यू लेदर। फिर तीसरी अगर बात करूं मैं किसकी? फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की, कि एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जो कृषि रसायन विज्ञान है उसके जो जनक के रूप में जाने जाते हैं वो है जे.बी. लिबिक। कि जे.बी. लिबिक को जो है ये कृषि रसायन का जनक कहा जाता है। फिर बात करते हैं अपन मृदा की विशेषताओं या फिर मृदा की गुणों की, कि ये मृदा जो होती है कौन कौन सी विशेषताएं रखती है, कौन कौन से गुण इसमें जो है पाए जाते हैं, कि मृदा जो होती है इसके अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। इधर लिखा हुआ है मृदा के गुण या विशेषताएं। तो मृदा के गुणों की अगर बात करें तो मृदा जो होती है एक त्रिविमीय होती है। त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड होती है जिसे क्या त्रिविमीय क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और गहराई होती है। मतलब लंबाई, जैसे मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि ये कोई मिट्टी का कण है, ये कोई मिट्टी का कण है, तो इसमें एक तो हो गई लंबाई, दूसरी चीज इसकी होगी चौड़ाई और तीसरी चीज इसके अंदर होगी गहराई। तो अपन ये बोल सकते हैं कि मिट्टी के कण जो होते हैं या मृदा जो होती है वो कैसी होती है? त्रिविमीय होती है, क्योंकि इसके अंदर तीन विमाएं होगी, तीन भुजाएं होगी, लंबाई, चौड़ाई और गहराई, तीन चीजें। जैसे थोड़ी देर के लिए इस ढक्कन को अगर मिट्टी का कण मान लिया जाता है तो इसमें एक तो है देखो लंबाई, दूसरी चीज है इसकी चौड़ाई और तीसरी चीज है इसकी गहराई। तो मतलब ये कह सकते हैं कि मृदा एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है। प्राकृतिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका निर्माण जो होता है प्रकृति के द्वारा होता है, मतलब चट्टानों के टूटने के कारण इसका निर्माण होता है, मानव इसका निर्माण नहीं करता है। तो ये बोल सकते हैं कि मृदा एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है, ये बोल सकते। दूसरी विशेषता, दूसरे गुण की अगर बात करूं तो यह पौधों की वृद्धि के लिए एक प्राकृतिक माध्यम है। अपन इसको नहीं बनाते, ये जो होती है पौधों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होती है, पौधों की वृद्धि करती है, क्योंकि इसी के अंदर जल होता है, इसी में खनिज लवण होते हैं, मतलब ये कह सकते हैं इसी के अंदर पोषक तत्व होते हैं, ये पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। इसलिए ये कह सकते हैं कि ये पौधों की वृद्धि के लिए क्या होती है? प्राकृतिक माध्यम होती है। तीसरी विशेषता के बारे में बात करें, यह विभिन्न संस्तरों में बटी होती है, कि इसके अंदर जो है अलग अलग संस्तर पाए जाते हैं मृदा के अंदर। मृदा परिस्थिति का आगे बढ़ेंगे अपन कि मृदा जो होती है उसके अंदर 5 संस्तर होते हैं, O, A, B, C, R। तो 5 संस्तर होते हैं, मतलब ये जो मृदा होती है अलग अलग संस्तरों के अंदर बटी हुई होती है। फिर इसी में देखा इसका निर्माण जो होता है चट्टानों के अपक्षय से होता है, कि चट्टानें टूटती है वो टूट टूट कर किसका निर्माण करती है? मृदा का निर्माण करती है। तो ये नॉर्मली अपन कह सकते हैं कि मृदा का निर्माण जो होता है चट्टानों के टूटने से होता है। और लास्ट में लिखा हुआ है, लास्ट विशेषता, कि यह पृथ्वी को पतले आवरण के रूप में ढके रहती है, कि मृदा जो होती है वो पृथ्वी को ढककर रखती है, पतले आवरण के रूप में ढककर रखती है। तो ये कहा जा सकता है कि ये अपना चैप्टर जो है एक चल रहा है जिसका नाम है मृदा, खनिज, चट्टानों का अपक्षय एवं मृदा निर्माण। तो मृदा, यही चीज अपन ने देखी अभी तक कि मृदा जो होती है, सोइल जो होती है, उसकी सोइल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा से हुई है। कौन सी भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। और इस लैटिन भाषा की अगर मैं बात करूं तो ये लैटिन भाषा के कौन से शब्द से हुई है? सोलम शब्द से। कि मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? फर्श या फ्लोर। ये चीज अपन देख चुके हैं। फिर देखा कि मृदा की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो चट्टानों के अपक्षय से होती है। चट्टानें टूटती है वो टूट टूट कर किसका निर्माण करती है? मृदा का निर्माण करती है। 1 इंच मृदा निर्माण में 800 से 1000 वर्ष का समय लगता है। 1 इंच मृदा निर्माण में 800 से 1000 वर्ष का समय लगता है। फिर देखें अपन ने मृदा की विशेषताएं, कि मृदा जो होती है एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड होती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए, त्रिविमीय बोला क्योंकि इसके अंदर लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, सॉरी
एक तो होती है इसकी लंबाई होती है, दूसरी चीज चौड़ाई होती है, तीसरी चीज इसके अंदर गहराई होती है। मतलब मिट्टी का कण जिसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और गहराई भी होती है, उसको क्या कहा जाता है? त्रिविमीय। मतलब इसके अंदर तीन विमाएं होती है। तो मृदा के गुण में पहला गुण था, मृदा एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है। प्राकृतिक इसलिए होती है क्योंकि इसका निर्माण प्रकृति के द्वारा होता है और चट्टानों के टूटने से होता है, इसलिए कहा जा सकता है कि मृदा एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है। दूसरा विशेषता के बारे में बात करें तो यह पौधों की वृद्धि के लिए प्राकृतिक माध्यम होती है, क्योंकि ये पौधों की वृद्धि के लिए मृदा जो होती है पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि मृदा जो होती है पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराती है, खनिज पोषक तत्व ये बोल सकते हैं। दूसरी चीज मृदा जो होती है पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, मतलब खड़ा रखती है। तीसरी चीज यही बोल सकते हैं कि प्राकृतिक माध्यम ये पौधों को जल उपलब्ध कराती है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि मृदा पादप वृद्धि के लिए क्या होती है? प्राकृतिक माध्यम होती है। यह विभिन्न संस्तरों में बटी होती है। विभिन्न संस्तरों की बात है तो मृदा प्रोफाइल की अगर बात करूं, मृदा की अगर खड़ी काट हो या ऊर्ध्वाधर जो काट होती है उसको कहा जाता है मृदा परिच्छेदिका। और मृदा परिच्छेदिका के अंदर 5 संस्तर होते हैं। कितने संस्तर है? 5 संस्तर होते हैं। 5 संस्तरों में होता है ऊपर होता है O, फिर होता है A, फिर होता है B, फिर होता है C और लास्ट में होता है R। O A B C R ये 5 संस्तर होता है। तो ये बोल सकते हैं कि मृदा जो होती है विभिन्न संस्तरों के अंदर बटी हुई होती है, ये भी विशेषता होगी। फिर इसका निर्माण चट्टानों के अपक्षय से होता है। ये बोल सकते हैं कि मृदा जो होती है वो चट्टानों के टूटने के कारण बनती है। चट्टानें धीरे धीरे टूटती है, टूटकर मृदा का निर्माण करती है। फिर आगे बात करें कि यह पृथ्वी को पतले आवरण के रूप में ढके रखती है। यह कौन? मृदा। मृदा जो होती है पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढककर रखती है। ये क्या हो गई? 5 विशेषताएं अपने सामने। फिर बात करें मृदा की परिभाषा की, तो परिभाषा इन्हीं विशेषताओं से बना सकते हैं कि मृदा एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है। कि मृदा एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है जिसका निर्माण चट्टानों के टूटने से होता है तथा जो पृथ्वी को पतले आवरण के रूप में ढके रहती है और जो पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराती है वो क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। फिर देखिए मृदा विज्ञान, तो मृदा विज्ञान के अंदर 3 चीजों का अध्ययन किया जाता है। मृदा के निर्माण का, मृदा के वर्गीकरण का और मृदा का पौधों के साथ संबंध का। 3 चीजों का अध्ययन करते हैं कि मृदा का निर्माण, मृदा का वर्गीकरण और पौधों के साथ में मिट्टी का क्या संबंध है। इन तीनों संबंधों का अध्ययन अपन किसमें करेंगे? मृदा विज्ञान में। तो मृदा विज्ञान एक विज्ञान की शाखा होती है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा के निर्माण का, मृदा के वर्गीकरण का और पौधों के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है, मृदा विज्ञान कहलाती है। मृदा विज्ञान के जो जनक है वो कहा जाता है वीवीटो कुजेरो को। मृदा विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? वीवीटो कुजेरो को। फिर बात करते हैं अपन मृदा विज्ञान की शाखाएं। तो मृदा विज्ञान की 2 मुख्य शाखाएं होती है। एक होती है पेडोलॉजी, दूसरी होती है इडेकोलॉजी। पेडोलॉजी और इडेकोलॉजी दोनों ही ग्रीक भाषा के शब्द है, जबकि सोइल जो है लैटिन भाषा का शब्द है। फिर देखा अपन ने पेडोलॉजी में कि इसके अंदर मृदा के निर्माण और मृदा के वर्गीकरण का अध्ययन तो करते हैं पेडोलॉजी में, और इडेकोलॉजी में करते हैं मृदा और पौधों के, मृदा का पौधों के साथ सह संबंधों की, मृदा और पौधों के बीच में क्या संबंध है, इन संबंधों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, इडेकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फिर देखा अपन ने फादर ऑफ इंडियन सोइल साइंस, तो वो है डब्ल्यू लेजर, और फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के जनक जो माने जाते हैं, कृषि रसायन के जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? जेबी लिपिक को माना जाता है।